टू समराइज जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें होने वाले रोज़मर्रा के बेसिक काम, इनमें भी हमारे बोन्स में माइक्रो इंजुरीज होते रहती है, बट बॉडी तुरंत रिपेयर कर लेती है। छोटी क्रैक्स तुरंत रिपेयर, जीरो सिम्टम्स, कोई तकलीफ नहीं। बट किसी कारण से ये छोटी क्रैक्स बहुत जल्द 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 फास्ट में एक्यूमुलेट होने लग जाए, एक जगह जमा होने लग जाए, एक ही बोन पे उसका बार बार स्ट्रेस आने लग जाए, जिससे हमारे बॉडी का रिपेयर रिस्पॉन्स कंपीट नहीं कर पा रहा। हमारा रिपेयर रेट इन क्रैक्स को उतने जल्दी रिपेयर नहीं कर पा रहा जितने में हम इसको दोबारा नया माइक्रोवास्कुलर स्ट्रेस दे रहे। दिस विल लीड टू अ बड़ा क्रैक एंड द बड़ा क्रैक विल लीड टू अ बड़ा सिम्टम, जो हमें मोस्ट कॉमनली दर्द के रूप में महसूस होने लग जाता है। टू समराइज इट वन लाइन अगेन, छोटी क्रैक तुरंत रिस्पॉन्स, तुरंत बॉडी ने रिपेयर कर लिया, कोई सिम्टम नहीं आता है। बट अगर ये छोटी छोटी क्रैक्स काफ़ी जल्दी एक्यूमुलेट हो जाए तो बॉडी इसको तुरंत रिपेयर ना कर पाए और इसकी वजह से हमें मिलेगा कुछ सिम्टम, जो मोस्टली होता है पेन, दर्द, और जिसकी वजह से इवेंचुअली हमें शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। और ऑब्वियसली हमारी ट्रेनिंग जो होती है उसमें तो इसका फ़र्क पड़ता ही है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड स्ट्रेस, नाउ दैट वी हैव समराइज्ड इट, क्योंकि हमने दोनों के बारे में बात कर ली है, अभी लेट्स कम टू कि मुझ में क्यों हो रहा है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जब हम किसी रनिंग करने वाले इंसान को बोलते हैं कि आपको शायद स्ट्रेस इंजुरी है, तो जनरली मोस्ट कॉमन कारणों में से कुछ कारण मैं आपको एन्यूमरेट करके बताता हूँ। नंबर 1, मोस्ट गलीबल, मोस्ट वल्नरेबल, जो लोग शायद इसके लिए मोस्ट एट रिस्क, जिनको सबसे ज़्यादा होने की संभावना है, वो ये लोग हैं जो फ्रेश रनिंग चालू किए होते हैं। 6 साल 10 साल से हमने कोई एथलेटिक, कोई रनिंग, कोई बॉडी में फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी नहीं की। कल हमने कुछ 10-12 बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल वीडियोस कहीं से सुने या कुछ मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ा, और आज हमें डिसाइड किया कि कल से मैं अभी जाके बहुत अच्छे से रनिंग करूँगा, फिटनेस मेंटेन करूँगा, और पहले ही दिन अति जोश में आके हमने हमारी बॉडी की कैपेसिटी से कई ज़्यादा रनिंग कर ली। पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन किया, और ये हफ्ते भर में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बॉडी को बिल्कुल ही कुछ करने का आदत नहीं था, उस बॉडी को एकदम अचानक से आपने इतना स्ट्रेस दे दिया, तो ये बोन्स इतना ज़्यादा माइक्रो क्रैक्स एक्यूमुलेट कर गए कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया एंड इवेंचुअली यू हैव टू गिव अप ऑन रनिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, जिन्होंने ज़िंदगी में या कभी पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में कुछ भी नहीं किया है, बहुत लंबे ब्रेक से आ रहे हैं और अचानक से कुछ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने लग गए। दिस इज द मोस्ट कॉमन कैटेगरी। बट बियॉन्ड दिस there is also category who are on regular rigorous training। वो लोग जो पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से कंटिन्यूस एक्सरसाइज मोड में है, इसके बावजूद भी ये लोग हमारे पास जब सिम्टम लेके आते हैं, तो इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है कि ये लोगों ने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ऊपर ले गई होती है। कि मान लो आप 4 लैप अगर 5 मिनट में कर रहे हो, तो आप वही 4 लैप अगर 4 मिनट में करने की कोशिश करने लग जाओ। या तो आप अपनी स्पीड इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप अपना डिस्टेंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विदाउट पेइंग गुड टाइम ऑन योर बॉडी, जो आप बिना अपने बॉडी का ख्याल रखते हुए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में या तो स्पीड या तो डिस्टेंस इंप्रूव करने लग जाओ, तो ये होती है सेकेंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी वो जो कभी एक्सरसाइज में अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है और तुरंत ऑफ लेट इन्होंने एक्सरसाइज चालू की है। सेकंड कैटेगरी वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, बट ऑफ लेट इन्होंने अपना इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग इंप्रूव कर दी है। इसके बियॉन्ड नॉर्मल लोग जिन्होंने शायद इंटेंसिटी भी नहीं इंप्रूव किया है, इनमें भी ये स्ट्रेस इंजुरीज हो सकती है, बट विल कीप देम आउट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन फॉर नाउ।